प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज मैं आपके द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में से जो गद्य भाग है उसके अंतर्गत जो दूसरा पाठ है कर्तव्य और सत्यता, कर्तव्य और सत्यता, जिसको डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है, एक निबंध है। और ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी एक बहुत बड़े साहित्यकार माने जाते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के बारे में उनका परिचय देकर बाद में पाठ को आरंभ करता हूँ। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हिंदी के एक बहुत बड़े मूर्धन्य साहित्यकार तथा भाषाविद यानी भाषा के ज्ञानी माने जाते हैं। और उनका जन्म 1875 में काशी में हुआ और उनको 1897 में उनको बीए की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। उसके बाद वो एक हाई स्कूल के अंदर काशी हिंदू स्कूल में वो अध्यापन का कार्य करते रहे। उसके बाद लखनऊ के अंदर कालीचरण नाम के स्कूल में हेडमास्टर का काम करते रहे और 1921 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत हिंदी विभाग के अंदर वो अध्यक्ष बनकर के काम करने लगे। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की हिंदी के प्रति इतनी निष्ठा ने दिलचस्पी थी कि मानो उन्होंने अपने विद्यार्थी के जीवन में अपने दो सहयोगियों को साथ लेकर नागरी प्रचारिणी सभा को उन्होंने आरंभ किया। तो नागरी प्रचारिणी सभा का आरंभ करने के बाद उन्होंने हिंदी के अंदर जो भी अभाव हैं उन अभावों को दूर करने के लिए वे लेखन कार्य आरंभ करते रहे, जिसके अंदर कोश, उसके बाद में इतिहास, काव्य शास्त्र और उसके बाद संशोधन, इस प्रकार के बहुत सारे कार्य उन्होंने जो करके उन्होंने मानो हिंदी को जो है एक प्रकार से विश्वविद्यालय के स्तर तक जो एक प्रकार से पहुंचाया। उसके बाद जो है आपकी साहित्य साधना को देखकर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने आपको साहित्य वाचस्पति और उसी प्रकार आपको क्या एक प्रकार से हिंदू विश्वविद्यालय ने, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने आपको डिलीट की उपाधि से नवाजा या आपको गौरवान्वित जो एक प्रकार से किया। और आपका स्वर्गवास जो है एक प्रकार से 1945 में आपका स्वर्गवास जो एक प्रकार से हुआ। तो आपके कुछ मौलिक जो है एक प्रकार से ग्रंथ है, वो है नागरी वर्णमाला साहित्य लोचना, हिंदी भाषा और विकास। उसके बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा और साहित्य गोस्वामी तुलसीदास, भाषा रहस्य, मेरी आत्मा कहानी। और उसके बाद में उन्होंने कुछ ग्रंथों का संपादन भी किया और वो ग्रंथ है चंद्रावली, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो और कबीर ग्रंथावली, वैज्ञानिक कोश, सरस्वती आदि। तो इस प्रकार उनका श्याम सुंदर दास जी का एक परिचय है। अभी उनका जो पाठ आपके लिए जो लगाया गया है कर्तव्य और सत्यता, इसके अंतर्गत उन्होंने मानो एक प्रकार से इस निबंध को, इस लेख को, उनका एक ग्रंथ है नीति शिक्षा नाम के ग्रंथ से इसको चुन लिया गया है। इसके अंदर श्याम सुंदर दास जी बताते हैं कर्तव्य और सत्यता का कैसा घनिष्ठ संबंध है, कर्तव्य कैसे करना चाहिए। कर्तव्य ने हम लोग जो हर दिन के अंदर अपना अपना फर्ज करते हैं, अपना अपना कर्तव्य करते हैं। जो कर्तव्य नहीं करता वो मनुष्य हमेशा
हमेशा आलसी बन करके रहेगा, उसे कोई होने वाला नहीं। इसलिए हर मनुष्य को इस दुनिया में आने के बाद में अपने अपने फर्ज को, अपने अपने कर्तव्य को करना जरूरी है। और कर्तव्य ऐसे करना चाहिए, ऐसे सत्यता के आधार पर करना चाहिए। सत्यता के आधार पर किया हुआ कर्तव्य क्या होता है? कर्तव्य होता है। अगर हम झूठ, गीबत और उसी प्रकार के है ना पाप वगैरह करेंगे तो वो कर्तव्य नहीं होगा। इसलिए पाप को छोड़कर, आलस्य को छोड़कर जो भी हम सत्य के मार्ग के ऊपर जाकर के काम करेंगे वो काम हमेशा अमर बन के रहने वाला है और वो काम हमें खुशी देने वाला है। अन्यथा जो है उससे जो काम सत्यता के आधार पर नहीं किया जाता वो कर्तव्य नहीं होगा, जिससे हमें हानि होगी, बदनाम एक प्रकार से हो सकती है। इस प्रकार की बात श्याम सुंदर दास ने बताई है। तो अब मैं इस लेख को, इस पाठ को जो है आरंभ करके बताना चाहता हूं कि लेखक ने क्या क्या विवरण इसके अंदर दिया है। बात ऐसी है, कर्तव्य वह वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है। मनुष्य इस दुनिया में आने के बाद उसका कर्तव्य होता है, चाहे बच्चे से बच्चा होने के बाद बड़ा आने, बूढ़ा होने तक भी उसके कर्तव्य रहते हैं और उसको करना ही है और उसके बिना वह नहीं रह सकता। कर्तव्य करना ही पड़ता है, जिसे करना हम लोगों का धर्म है। धर्म का मतलब क्या है? पर हमारा फर्ज, कर्तव्य ही है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। ऐसे क्या लेखक बताते हैं, जिसके न करने से हम लोगों की दृष्टि से जो है गिर जाते हैं। अगर हम काम नहीं करेंगे, अपने कर्तव्य से क्या है अलग हो जाएंगे तो हम दूसरे लोगों की नजरों में गिर जाएंगे, दूसरे लोगों की दृष्टि से गिर जाते हैं, कोई हमें सम्मान नहीं देगा। और क्या हो जाएगा? और हम अपने कुचरित्र से, यानी बुरे चरित्र से, अर्थात आलसी बनकर काम ना करेंगे तो कुछ कुचरित्र, बुरे चरित्र से हम क्या बनेंगे? नीच बन जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में कर्तव्य का पालन या कर्तव्य करना बिना दबाव के नहीं हो सकता। प्रारंभिक अवस्था में घर के अंदर अगर हम रहते हैं तो अब जब बालक बन करके हम घर के अंदर रहते हैं तो हमारे माता पिता हमें दबाव डालते हैं, चलो बेटा उठो, काम करो, इतने समय जाना है, उठना है, तो ये दबाव। तो प्रारंभिक अवस्था में कर्तव्य बिना दबाव के नहीं हो सकता। जब माता पिता हमें दबाव डालेंगे, बेटा उठो, समय हो गया है, जाना है, पटकारेंगे, डांटेंगे, तब कर्तव्य आरंभ होता है। अगर बिना दबाव नहीं होता माता पिता का, तब हम आलसी बनकर ऐसे ही रहेंगे। इसलिए क्या है, कर्तव्य को करना है तो दबाव से, पहले दबाव से जो एक प्रकार से वो आरंभ होता है, क्योंकि पहले अपने आप उसे नहीं चाहता, मन करने के लिए नहीं चाहता है। उठेंगे 8 बजे, 6 बजे उठेंगे, नहीं 7 बजे उठेंगे, 8 बजे उठेंगे, इस प्रकार हमारा मन करता रहता है, नहीं नहीं नहीं। लेकिन हमारे माता पिता उसको दबाव डालते हैं, करो बेटा, उठो बेटा। तो इस प्रकार आरंभ में दबाव के बिना कोई कर्तव्य, कोई काम क्या एक प्रकार से आरंभ नहीं होता, अर्थात उसको दबाव की जरूरत है। इसका दबाव कहां से हमें गिरता है? अभी देखिएगा, सबसे पहले हमारे घर में क्या होता है? लड़कों का कर्तव्य अपने माता पिता के प्रति, और उसके बाद माता पिता का कर्तव्य अपने लड़कों की ओर जो है एक प्रकार से दिखाई देता है। अर्थात माता पिता अपने बच्चों को एक संस्कार देने के लिए, उठाने के लिए वे क्या करते हैं? उनको दबाव डालते हैं, उठाते हैं। उसी प्रकार बच्चे भी माता पिता को डर कर क्या करते हैं? अपना जल्दी उठते हैं, काम करना जो एक प्रकार से आरंभ करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों का कर्तव्य है समाज के अंदर। जैसे घर के अंदर कहेंगे तो पति पत्नी का कर्तव्य, उसके बाद में स्वामी सेवक का कर्तव्य, और उसके बाद में स्त्री पुरुष का कर्तव्य। इस प्रकार है ना अनेक कर्तव्य लोगों के हैं। और घर के अगर बाहर जाएंगे तो हमारे मित्र मिल जाते हैं, मित्रों का भी कर्तव्य होता है। पड़ोसियों का, हमारे जो पड़ोसी रहते हैं उनका भी कर्तव्य होता है। और उसके बाद प्रजाओं का, सारे जो नागरिक होते हैं देश के, उनका भी अपना अपना कर्तव्य एक प्रकार से परस्पर होता है। कर्तव्य के बिना कोई इंसान
जीवन को निभा नहीं सकता। अर्थात मनुष्य के जीवन में आने के बाद कर्तव्य को हर एक मनुष्य करना ही पड़ता है, वो उससे लुप्त नहीं हो सकता, दूर जो एक प्रकार से भाग नहीं सकता। इसलिए संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा हुआ है। जिधर देखो उधर आपको कर्तव्य दिखाई देते हैं और कर्तव्य का पूरा पालन करना हम लोगों का परम धर्म है। परम धर्म मतलब क्या है? हमारा वो फर्ज ही है, उससे हम दूर नहीं भाग सकते, वो हमारा परम धर्म है, कर्तव्य करना ही है। इसी से हम लोगों के चरित्र की शोभा बढ़ती है। जो इंसान कर्तव्य करता रहता है अपने अपने, तो वो इंसान को समाज के अंदर एक इज्जत मिलती है, वो उसकी शोभा बढ़ती है। कहते हैं लोग, देखो वो आदमी कैसे बराबर काम करता है, कितने निष्ठा से, कितनी दिलचस्पी के साथ काम करता है निरंतर रूप में। इस प्रकार लोग क्या करते हैं, उस आदमी को देखकर क्या करते, उसको इज्जत देते हैं, उसको गौरव देते हैं। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है। अब बात आ गई, कर्तव्य कैसे होना चाहिए? सत्यता पर, न्याय पर निर्भर। अन्याय के ऊपर किया हुआ कर्तव्य बुरा होता है, न्याय के ऊपर किया हुआ कर्तव्य अच्छा कर्तव्य होता है, मन को भी खुशी पहुंचाता है। अगर आप क्या करेंगे, न्याय पर अन्याय के ऊपर काम करेंगे तो आपका मन अंदर ही अंदर झकझोर देगा। आज जो मैंने काम किया अन्याय के ऊपर किया है, किसी को टोपी डाला है, किसी को धोखा दिया है, आप चैन से नहीं रहेंगे, सुख से नहीं रहेंगे, आपके मन को वो कचोता रहेगा। इसलिए कोई भी कर्तव्य हम लोग करते हैं न्याय सम्मत हो, न्याय के ऊपर क्या है किया होना चाहिए। इससे हम लोगों के साथ क्या है, उसे जो एक प्रकार से प्रेम से हम लोग काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन लगा करके काम करना, और कैसे करना चाहिए? खुशी प्रेम से हमें काम करना पड़ता। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा जाकर के हम लोग, उसने कहा है मैं जाकर के काम कर रहा हूं, ये काम होने नहीं वाला। जब तक हमारा मन उस काम के करने के बारे में हमारे अंदर इंटरेस्ट नहीं रहता, दिलचस्पी नहीं रहती, हम क्या है एक प्रकार से काम करने के बावजूद भी हमें खुशी नहीं होगी। इसलिए काम ऐसा करो प्रेम के साथ में, दिलचस्पी के साथ करो, तब आपके मन को, आपके हृदय को भी क्या एक प्रकार से खुशी मिलती है। इस प्रकार पहले प्यारा में बताते हैं। अभी दूसरे प्यारा के अंतर्गत हम लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है जो हमें क्या है, सभी बुरे कामों को करने से रोकती है और अच्छे कामों की ओर हमारी प्रवृत्ति को क्या है झुकाती है। हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है, हर एक मनुष्य के अंदर ताकत होती है। और वो ताकत क्या करती है, अगर हम बुरे रास्ते के ऊपर काम करेंगे तो कहता है देखो तुम बुरे रास्ते के ऊपर जा रहे हो। अगर अच्छा काम कर रहे हैं, तुम्हारे वो शक्ति, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो बढ़ावा देगी, प्रेरणा देगी, चलो ये काम अच्छा है, करो है ना। तो इस प्रकार हमारे अंदर ही एक शक्ति है जो हमें बढ़ावा भी देती है और बुरा काम हो तो उसको रोकने का काम भी एक प्रकार से करती है। यह बहुधा देखा गया है कि जब कोई मनुष्य खोटा काम करता है तब बिना किसी कहे आप ही लजाता और मन दुखी होता है। समझो कि एक आदमी कोई काम करता है, बुरा काम किया उसने, वो चैन से आकर घर में नहीं रहेगा, उसको लगेगा कि आज मैंने किसी को टोपी डाला है, धोखा दिया है, उसको दुख ही दुख, वो झेलता रहेगा, मन में मन दुखित होगा। और देखिए लड़कों, तुमने देखा होगा कभी कोई लड़का, देखिए अभी हम एक अच्छा उदाहरण देते हैं श्याम सुंदर दास जी के बारे में। अगर कोई लड़का अपने घर के अंदर बिना मां को पूछे जाकर डिब्बे के अंदर से मिठाई चुरा करके खाता है, खाने के बाद उसने खा तो लिया लेकिन उसको वो चैन से नहीं बैठ सकता, उसको लगेगा कि आज मैंने चोरी की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो दुखित होगा, उसके अंदर दर्द होगा, आज मैंने माता को बिना बताए आज मैंने मिठाई खा ली है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार बार बार उसके मन के अंदर एक चोट जो है एक प्रकार से पहुंचती, जो एक प्रकार से रहती है। अगर उसी रूप में एक दूसरा लड़का जो कभी भी क्या करता है, चुराता नहीं है, कोई मिठाई को चुराता नहीं है, जाता है माता से कहता है माता मुझे आज मेरा मन लग रहा है मैं मिठाई खाऊं, तो जाएगा
माँ उसको देगी, वो खाएगा, बड़े इत्मीनान से सुकून से रहेगा, उसको कोई टेंशन नहीं है ना। क्या टेंशन नहीं है? मैंने मांग करके खाया है, मैं प्रसन्न हो, लड़का बहुत खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। लेकिन वो लड़का जो चोरी करके खाया है, उसका मन कचोटता रहता है, उसको कहता है कि तुमने आज धोखा दिया है, तुम्हारे माँ के साथ तुमने धोखा किया है। तो इस प्रकार मन क्या एक प्रकार से रहता है। तो ये दो उदाहरण देकर, तो इसका कारण क्या है? यह कि हम लोगों का यह कर्तव्य है कि हम कभी चोरी नहीं करें। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हमें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, जाकर के पूछ करके लेना चाहिए, कभी भी हमें जो है चोरी नहीं करनी चाहिए। तो ये बात इससे हमें साबित होती है। और परंतु जब हम चोरी कर बैठते हैं, तब हमारी आत्मा कोसने लगती है। अगर चोरी करेंगे, हमारी जो आत्मा है वो कोसना मतलब हमें दर्द दे देते थे, तुमने आज अच्छा काम नहीं किया, बुरा काम किया है तुमने, इस प्रकार कोसती रहती है। और इसलिए हमारा यह धर्म है कि हमें हमारी आत्मा हमें जो कहे उसके अनुसार चले। हमारे अंदर की जो आत्मा है, वो आत्मा जो हमें कहे उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। आत्मा कहे कि अच्छा काम है, करो। आत्मा कहेगी ये बुरा काम है, आगे कदम मत डालो, तो हमें उसको नहीं करना है। तो ऐसी बात यहाँ पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी एक प्रकार से बताते हैं। दृढ़ विश्वास रखो कि जब तुम्हारा मन किसी काम करने से हिचकिचाए और दूर भागे, तब कभी तुम काम वे प्रकार से ना करो। तुम्हारा मन नहीं कह रहा है ये काम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको काम करने के लिए, उस काम करने के लिए आप मत जाइएगा, उससे दूर वे प्रकार से रहिएगा। तुम्हें अपना धर्म पालन करने में बहुधा कष्ट उठाना पड़ेगा, पर इससे तुम साहस ना छोड़ो। तुम्हें ऐसे काम, अच्छे काम करने के लिए बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें कभी भी जो है तुम्हारा अंदर जो साहस है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जिंदगी में बहुत सारे कष्ट आते रहते हैं, दुख आते रहते हैं, जलते रहते हैं, लेकिन कभी भी हमें साहस को छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पर लेखक बताते हैं, क्या हुआ जब तुम्हारे पड़ोसी ठग विद्या और असत्य परता से धनाढ्य हो गए। लेखक कहते हैं, समझ लो कि तुम्हारा कोई पड़ोसी ने तुम्हारे घर के बाजू में रहने वाला तुम्हारा साथी है वो, लेकिन उसने चंद दिनों के अंदर, चंद साल के अंदर ठग विद्या मतलब क्या है? किसी को धोखा दे करके, है ना, और झूठ बोलकर धनाढ्य हो गया। धनाढ्य मतलब क्या है? बहुत पैसे वाला हो गया, अमीर हो गया, और तुम कंगाल ही रह गए। तुम जो है जहां थे वैसे ही कंगाल है, दरिद्र, आप गरीब ही रहे, और वो तुम्हारा पड़ोसी बड़ा अमीर हो गया। क्या हुआ? लेकिन प्रश्न करता है, क्या हो गया? क्या हुआ जो दूसरे लोगों ने झूठी चाटुकारी करके बड़ी बड़ी नौकरियां जो है एक प्रकार से प्राप्त कर ली। तुम्हारे कोई साथी, तुम्हारे कोई दोस्त किसी में, है ना, नेता के पीछे पीछे घूमकर चाटुकारी करके उन्होंने जो है कोई सरकारी नौकरी वगैरह हासिल कर ली। क्या हो गया? आपको कोई नौकरी वगैरह नहीं मिली, है ना, और क्या है, दूसरे नीच कर्म करके वो लोग बड़े हो गए, तुम सदा कष्ट में रहे, लेकिन तुम मात्र हमेशा कष्ट में रहे। क्या हो गया? इससे क्या होने वाला है? लेकिन उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया? बुरा रास्ता उन्होंने अपनाया। लेकिन तुम्हारे अंदर साहस है, मैं करूंगा, बहुत सारे मेरे जीवन के अंदर कष्ट आ रहे हैं, मैं सहन करूंगा और झेलूंगा, लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा। ऐसी बात, तुम अपने कर्तव्य धर्म को कभी न छोड़ो। ऐसी अवस्था में भी तुम्हें अपना जो फर्ज है, अपना कर्तव्य है, उसको तुम निभाते रहो। दूसरों को देखकर, दूसरों की अमीरी को देखकर तुम जो एक प्रकार से क्या बनो, तुम्हारे अंदर क्या है, ऐसी भावना ना आ जाए, बुरी भावना ना आ जाए। तुम करते रहो। देखो, इससे बढ़कर संतोष और आदर क्या हो सकता है कि तुमने अपने धर्म का पालन कर सकते। इससे कारण कष्ट झेलने पर भी तुम्हारे अंदर एक संतोष तुम्हें मिला, एक खुशी तुम्हें मिली। ये खुशी उस आदमी को नहीं मिल सकती। तो ऐसा एक धर्म का पालन, ऐसा एक कर्तव्य धर्म का पालन तुम्हें जो है एक प्रकार से करना है। हम लोगों का जीवन सदा अनेक कार्यों से क्या व्यग्र रहे,
मनुष्य का जीवन हमेशा कर्तव्य से भरा हुआ है। कोई आदमी मेरा कोई काम नहीं है ऐसा नहीं कह सकता, हमेशा उसके लिए कोई ना कोई काम एक प्रकार से रहता है। हम लोगों को सदा काम करते ही बिताना है, हमारे जीवन को हमेशा काम के अंदर व्यस्त होकर अपने अपने काम को निभाते हुए जीवन को निभाना है। इसीलिए हम लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग सदा अपने धर्म के अनुसार काम करें। हमारे अंदर एक हमेशा ये भावना रहना चाहिए कि हम अपने अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाते रहे, बराबर से काम करते रहे, कभी उसके पथ से न हटे। कर्तव्य से विमुख होना, दूर होना, आलसी बनना, ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म क्या है? कर्तव्य को पालन करते रहे जीवन के अंत तक, चाहे उसके करने में हमारे प्राण भी क्यों न चले जाए। सत्यता का काम, सत्यता का कर्तव्य करने में हमें ऐसा संदर्भ आ जाए जो अपने जान के ऊपर भी हम चाहे खेल कर भी क्या करें, उस कार्य को करें, लेकिन कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा 3 चीजों से होती है। इस कर्तव्य को पालन करने में बाधा जो है बीच में आती है, कौन सी? एक चित्त की चंचलता, दूसरी उद्देश्य की अस्थिरता, और तीसरी मन की निर्बलता से पड़ती है। हम जब काम करने लगते हैं तो ये 3 बातें हमारे मन में आती है। पहले चित्त की चंचलता, चित्त है मन, मन के अंदर चंचल होने लगता है। समझो कि एक काम है, एक कर्तव्य है तुम्हारा, आपके मन के अंदर क्या बात आ जाती है? चंचलता आ जाती है, करूं या ना करूं, क्या होगा करने से, कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं, ऐसी एक चित्त की चंचलता अपने मन के अंदर आती है। दूसरी उद्देश्य की अस्थिरता, काम का उद्देश्य क्या है उसकी अस्थिरता, अस्थिरता मतलब क्या है? स्थिरता नहीं है। उद्देश्य क्या होने वाला है, अच्छा होगा, या आपने उद्देश्य के बारे में सोचा मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होने वाला है, तो ठीक है। उद्देश्य की अस्थिरता, उद्देश्य की स्थिरता ही नहीं है, तो इसलिए मन जो है चंचल होने लगता है। मन की निर्बलता, और मन आपके अंदर, मन के अंदर दृढ़ता नहीं है, क्या है? निर्बल है, मन निर्बल हो गया है, करूं या ना करूं, करूंगा तो मुझे फायदा होगा या ना होगा, तो ऐसी ही निर्बलता आपके मन के अंदर आ जाती है। इन 3 कारणों के कारण इन क्या है, हमें कोई काम करने से बाधा जो है एक प्रकार से उत्पन्न होती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्मा के भले और बुरे कामों का ज्ञान, और दूसरी ओर आलस्य और जो एक प्रकार से स्वार्थपरता जो एक प्रकार से रहती है। मनुष्य के मन के अंदर या कर्तव्य के मार्ग में क्या होता है कि आत्मा के भले और बुरे होने में, आत्मा सोचती है कि भला भला काम है या बुरा काम है, या क्या दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता, हमारे अंदर आलस्य आकर के गिर जाता है। स्वार्थपरता, स्वार्थ के बारे में, काम मेरे स्वार्थ के लिए कर रहा हूं, स्वार्थ है तो मैं काम करूंगा, दूसरों की भलाई होने वाली है तो हम ऐसा काम करने के लिए नहीं जाते। मन क्या सोचता रहता है, चलो इससे मेरी स्वार्थता हो सकती है, मुझे लाभ हो सकता है, ऐसी बात। और दूसरी बात क्या होगी? आलस्यपन, आलस्यपन आ जाता है, जिसके कारण हम काम वगैरह नहीं कर सकते हैं। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच पड़ा रहता है, और अंत में यदि उसका मन पक्का हो तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपने धर्म का पालन करता है। ऐसी एक चंचलता में आदमी पड़ा हुआ रहता है कि करूं या न करूं, है ना। चंचल मन चंचल हुआ रहता है, निर्बलता आ जाती है, उद्देश्य की क्या है, स्थिरता नहीं है। इस कारण मनुष्य डावाडोल, उसका मन डावाडोल होता रहता है। ऐसी दशा के अंतर्गत क्या होता है, दुविधा में पड़ा हुआ क्या है, स्वार्थ परता मानकर अपने धर्म का पालन करना। ऐसे में अपने अंदर साहस लेकर जो कर्तव्य है उसका पालन जो है प्रकार से हमें करना पड़ता है, वही हमारा एक प्रकार का धर्म होता है। यदि उसका मन कुछ काल दुविधा में पड़ा रहता, स्वार्थपरता निश्चय आ जाएगी। अगर वो चंचल उसका मन हो गया तो उसके अंदर क्या आ जाता है, स्वार्थपरता। देखो मैं ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, इसके अंदर मेरा स्वार्थ होने वाला नहीं है,
ऐसी स्वार्थपरता उसके मन के अंदर आ जाती है। उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। घृणा मतलब क्या है? अपने बारे में घृणा के बारे में मतलब है बुरी सोच उसके मन के अंदर आती है। वो भलाई के लिए काम नहीं करता है। स्वार्थपरता आ जाने के बाद लोगों की भलाई का काम तो नहीं करता हो, अपने स्वार्थ के बारे में, अपने फायदे के बारे में एक प्रकार से सोचेगा। इसीलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात को करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना क्या स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। इसलिए हमारे अंदर की जो आत्मा है वो क्या करे, एक प्रकार से जो कहेगी उसको मान करके एक प्रकार से चलना है। तो क्या है, सबसे श्रेष्ठ माना, क्योंकि जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वही संसार में उन्नति कर बैठते। बहुत सारे लोग जो हमारे इतिहास के अंदर आते हैं, बड़े बड़े लोगों ने जो भी नाम कमाया, उन्होंने क्या किया, अपने कर्तव्य को बड़ी भांति निभाते रहे। इसलिए क्या है, उनको काम करने के बाद सारे लोग उनको गौरव देते रहे, इज्जत देते रहे। जितने भी बड़े समाज के अंदर जितने भी बड़े लोग हैं इतिहास के अंदर जिनका नाम है, वे लोग अपने अपने कर्तव्यों को निभाते रहे। भले ही उनके सामने बहुत सारे कष्ट आए, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। इसलिए समाज के अंदर उनकी क्या है, उनका गौरव बढ़ा। आज भी उनका नाम एक प्रकार से है। तो इसलिए हमें जो भी काम करना हो तो अच्छा काम करना हो। इसलिए श्याम सुंदर दास जी दो उदाहरण देते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक अंग्रेज जहाज के ऊपर बहुत सारे स्त्रियां, पुरुष और बच्चे जो है एक प्रकार से थे। जहाज के अंदर बीच समुद्र के जहाज के अंदर पानी भर गया। पानी भरने के बाद बहुत कुछ प्रयत्न किया गया, पानी निकालने के बारे में नहीं हो सका। तो ऐसे में अभी पुरुषों ने सोचा कि चलो हम लोग इन स्त्रियों को और बच्चों को क्या करेंगे, एक नाव के ऊपर बिठाकर पार लगाएंगे। इस प्रकार सोच करके नाव में बिठाकर पूरी स्त्रियों को, बच्चों को उन्होंने जो है एक प्रकार से उनकी जान उन्होंने बचाई। और उसके बाद पूरे पुरुष मिलकर के जहाज के ऊपर के हिस्से में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान हमें जो है एक प्रकार से किसी प्रकार से बचाओ। लेकिन जहाज के अंदर पानी भर गया और क्या है, सारे के सारे वहां पर डूब गए। लेकिन उन्होंने सोचा चलो हमने एक बहुत मरते समय हमने एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया। कौन सा काम किया कि हमने अपनी जान को बचाए बगैर उन बच्चों को, उन स्त्रियों की जान बचाई। अर्थात हमने एक अच्छा कर्तव्य निभाया, हमने एक अच्छे कर्तव्य को करके दिखाया। और इसके कारण इन पुरुषों का नाम सारे लोग जो है जान करके उनको क्या करने लगे, उनको बधाई देने लगे, उनको गौरव जो है एक प्रकार से देते रहे। और दूसरी ओर और एक उदाहरण देते हैं कि फ्रांस का एक जहाज वो भी समंदर के अंदर फंस गया, डूबने की नौबत आ गई। उस संदर्भ में वहां पर भी स्त्रियां थी, पुरुष थे, बच्चे थे। लेकिन क्या किया वहां पर, अभी पुरुषों ने सोचा चलो सबसे पहले हम अपनी जान बचाएं। इसलिए वो क्या करने लगे, निकल करके किसी प्रकार अपनी जान बचाने के लिए निकल करके कैसे भी आ गए। लेकिन अभी जहाज के ऊपर कौन रह गए, बच्चे और स्त्रियां वहां पर रहीं। और क्या हो गया, जहाज के अंदर पानी भर गया और पूरे के पूरे स्त्रियां और बच्चे जो है एक प्रकार से मर गए। इस घटना के कारण सारे लोग जो हैं उन पुरुषों को जो बच करके आए थे, क्या है, घृणा की नजरों से उनको देखने लगे और उनकी कोई ख्याति नहीं बढ़ी। सारे लोग उनकी निंदा करने लगे, कहने लगे संसार में इतने ये लोग लज्जित हो गए कि क्या है, ये घृणा की जो एक प्रकार से हकदार हो गए। इसलिए पुरुषों ने सोचा कि अपने स्वार्थ के बारे में सोचकर स्त्रियों को और बच्चों को क्या है एक प्रकार से उन्होंने क्या है उनकी जान गंवा दी, उनको मार एक प्रकार से डाला। इसलिए अच्छे काम जो करते हैं समाज के अंदर उसको महत्व मिलता है। जो घृणा के माध्यम से काम करते हैं, स्वार्थ के बारे में सोचकर जो काम करते हैं, तो उनको क्या है कोई समाज जो है एक प्रकार से अच्छे नजरों से नहीं देखता। इसलिए जो भी काम हो वो जो है एक प्रकार से हमारे आत्मा के अनुसार, हमारी आत्मा जो कहेगी है ना, उसके अनुसार हमें एक प्रकार से करना है। और जिस काम करने के बारे में आपको बुरा लगता है तो वो काम एक प्रकार से न करने के बारे में डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत एक प्रकार बताते हैं। और आगे
के जो वीडियो के अंदर कर्तव्य अगर हो तो कैसे सत्य के ऊपर आधार होना चाहिए, इसके बारे में मैं आगे की वीडियो के अंदर बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।